बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। रूपांतरण यात्रा का ये जो महोत्सव है, मैं इसको आखिरी शब्द भी नहीं बोल पा रहा हूँ, क्योंकि आखिरी शब्द बोलना पता नहीं मन स्वीकार नहीं कर रहा है। ये तो एक छोटी सी शुरुआत है। पूरे देश में आप सभी साथियों ने जो ऊर्जा दिखाई है, जो माहौल का निर्माण किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं आपको। रूपांतरण यात्रा का मतलब मैं जरूर आपको बताना चाहूँगा, पर हमारे प्यारे प्यारे मेहमान जो यहाँ विराजमान हैं, अनुपम खेर सर, संतगण और सभी अतिथि और मेरा पूरा आरसीएम परिवार, आप सबको मैं बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ। रूपांतरण यात्रा क्या है साथियों? ये कोई 25 सालों का सेलिब्रेशन मात्र नहीं है। सेलिब्रेशन होता है ना, हम बर्थडे मनाते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, वैसा नहीं है इसका मकसद। अगर वैसा होता तो इस उत्सव का नाम कुछ और होता है, कुछ एनिवर्सरी होता, कुछ ऐसा वगैरह नाम होता। लेकिन रूपांतरण यात्रा नाम क्यों है, इसको थोड़ा ठीक से आज समझ लें। 3 शब्द इसमें दिए गए हैं: सेवा, स्वास्थ्य और संस्कार। एक बात की ओर मैं इशारा सबको करना चाहूंगा, पूरे देश को करना चाहूंगा। पैसा जिंदगी में सभी को चाहिए, लेकिन पैसे को हमने ऐसी जगह बिठा दिया है कि ये पूरे दुनिया को खराब कर दिया है। जितनी भी गलत चीजें विश्व में हो रही है, जितनी भी गलत चीजें, अधिकांश के पीछे पैसा एकमात्र कारण है। क्या इंसान धरती पर ऐसा होना चाहिए? क्या वो लड़ना सीखे? क्या धोखा देना सीखे? इतना स्वार्थ में डूब जाए कि तरह तरह के रोज ये जो धोखाधड़ी, ये जो नफरतें हैं, ये जो लड़ाई झगड़े हैं, इसका ये पैसा बहुत बड़ा कारण बन चुका है। इसलिए साथियों, यहाँ पे पैसा नहीं लिखा गया, यहाँ सेवा लिखी गई है। पैसा भी आए तो शुभ कर्मों से आए तो पैसे का मजा है, और पैसा कहाँ खर्च हो? शुभ कार्यों में खर्च हो तो पैसे कमाने का फायदा है, नहीं तो ये पैसा कमाना कुछ मतलब की बात नहीं है। और वो जीवन किस काम का जो देश के काम ना आए? धिक्कार है, बेकार है वो जीवन जो देश के काम ना आए। इसीलिए इस धरती पर हम लोग आए हैं। तो सेवा शब्द, हमें जो भी करना है ना, आज के बाद सेवा प्रथम, बाकी सब बाद में। पैसे को भूल जाइए, बिल्कुल बहुत हो चुका है ना, ये दुनिया इतनी खराब हो चुकी है कि अब हमें इसको समझना चाहिए। बिल्कुल भूल जाइए, अपने लिए जीना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं जीना है। ऊपर वाले पे भरोसा करो। हम बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, हम धर्म की बातें करते हैं, हम गीता की बातें करते हैं। बातें करने से कुछ हो जाएगा कि? मानिए भी तो सही, गीता में क्या कहा गया है? कृष्ण भगवान ने कहा है कि आपको अगर जो चाहिए तो आप वह करो जो मैं चाहता हूँ। लेकिन हम क्या करते हैं? हमको विश्वास नहीं है, न ऊपर वाले पे विश्वास है, न गीता पे विश्वास है, न किसी चीज़ पे विश्वास है, और हम लग जाते हैं दुनिया को कुछ भी गलत सलत करके पैसा कमाने। शुभ कार्य करो साथियों, पैसा आएगा, अपने आप आएगा। पैसा ही हम है, पैसे के लिए ही जीते हैं, पैसा ही इकट्ठा करना है, चाहे कैसे भी हो। ये कोई जीवन नहीं है, ये नरक बना दिया है। तकलीफ हमें ही भुगतनी है। तो रूपांतरण यात्रा का मकसद है हम सब साथी सेवा भाव में आए और नए भारत का निर्माण करें। ये साथियों, जो भी शब्द आते हैं ना, मैं नहीं लिखता हूँ, मैं नहीं बनाता हूँ। ऊपर से कोई विचार आता है
और उन शब्दों को यहाँ लिख दिया जाता है। मुझे पता नहीं होता है कब क्या लिखा जाएगा, मुझे पता नहीं कि ये रूपांतरण यात्रा शब्द होगा। ये सब अपने आप इशारे जो आते हैं, हमारा काम इतना है कि भैया जो ऊपर वाला बजाए वैसे बज जाओ बस। तो क्या वादा करते हैं आप लोग? भरोसा है? हम 100% सेवा के लिए करेंगे तो कोई तकलीफ में आएंगे क्या? नहीं। कोई कष्ट में आ जाएंगे? नहीं। कोई मुश्किलें आ जाएगी? नहीं। और अच्छा कितना हो जाएगा? कितना अच्छा हो सकता है? पूरा देश अच्छा हो सकता है। अरे बहुत हो गया है, बहुत हो गया है। हमें नए भारत का, हमें नई दुनिया का निर्माण करना है। हमें वो काम करना है जो पीछे हजारों सालों में नहीं हुआ है। आरसीएम के रूप में परमात्मा ने हमें वो ताकत दी है जो दुनिया में सौभाग्यशाली इंसानों को मिलती है। व्यापार, धंधा, पैसा कमाना, गाड़ी लाना, बंगले बनाना, ये तो कोई भी कर सकता है। नया भारत तो हर कोई नहीं बना सकता। बंगले के सुख तो आपने बहुत देखे, गाड़ियों के सुख तो बहुत देखे हैं। किसी दिन वो सुख देखना शुरू कर दो कि दुनिया के निर्माण में जो सुख मिलता है वो करोड़ों गाड़ियां सामने आ जाए ना, वो उसका मुकाबला नहीं कर सकता। पूरी दुनिया की दौलत एक तरफ रख दो, वो आपको सुख नहीं दे सकती है। यदि आप अपने जीवन को विश्व कल्याण में लगा दो, वो जो सुख है आत्मा का, उसके मुकाबले कोई धरती पर सुख नहीं हो सकता। आज हम सब वादा करते हैं और आप 22 तारीख को भिलवाड़ा में जो भी साथी आएंगे, अभी यात्रा का अंत नहीं है। ये 22 तारीख से इससे एक आगे के कदम की नई शुरुआत है।